नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे योगा दिवस की। योगा दिवस पे भी सियासत नजर आई। कुछ लोगों का कहना था जो प्रतिपक्ष से जुड़े हुए हैं उनका कि सेहत जरूरी है, लेकिन जनता और प्रदेश और देश की सेहत सुधारना भी बहुत जरूरी है। योगा और फिटनेस को लेकर के कांग्रेस की ओर से कहा गया कि देश का स्वास्थ्य सुधारना बहुत जरूरी है। आम आदमी के स्वास्थ्य की परवाह हमें भी है, लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह से भी बीजेपी को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए कि जैसे ये एजेंडा सिर्फ उन्हीं का है। स्वास्थ्य सभी का एजेंडा है। तो चलिए, हम यही मजमून हमारा है। और किसने कहां दूरी की है, ऐसा लगा कि जैसे केंद्र सरकार में खासकर बीजेपी का ये प्रोजेक्ट और उसी का प्रोग्राम हो। हमारा मजमून यही है जिसपे हम चर्चा करेंगे कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। जरा सुनिए, फिर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सेहत बनाने के लिए योगा बहुत जरूरी है, लेकिन इस योगा ने लगता है अब देश की सियासत की सेहत बिगाड़ दी है। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी सेहत देहरादून में जरूर बनाई। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में करीब 55,000 लोगों के बीच पीएम मोदी ने योग किया। साथ ही मोदी ने कहा कि ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि आज जहाँ सूर्य की किरणें पहुंच रही है, वहाँ लोग सूर्य से योग का स्वागत कर रहे हैं। जहाँ 4 धाम स्थित है, जहां आदि शंकराचार्य के चरण रज पड़े हैं, जिस धरती ने स्वामी विवेकानंद जी को बार बार आकर्षित किया, वहां योग दिवस पर हम सभी का इस तरह एकत्रित होना, मैं समझता हूं किसी सौभाग्य से कम नहीं है। इस दौरान राजस्थान के कोटा से योग कार्यक्रम को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, जिसमें बाबा रामदेव ने 2 लाख लोगों को योग सिखाया। तो मुझे लगता है योग और शिक्षा को लेकर के, संस्कारों को लेकर के और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने से लेकर के, गांवों को स्वावलंबन देने से लेकर के इतनी कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय बहन वसुंधरा जी ने यहाँ पर शुरू की हैं। एजुकेशन सिटी और योग सिटी दोनों को एक वैसे भी होने की जरूरत है, क्योंकि तनाव, टेंशन जब पढ़ते लिखते बच्चे हैं तब मिलता है। और अगर उसमें ये योग लोग करते हैं तो मुझे विश्वास है कि वो तनाव और वो टेंशन आराम से हट जाएगा। लेकिन उत्तराखंड से मोदी जब बोल रहे थे तभी बिहार में एनडीए के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। बिहार की सरकार में भाजपा गठबंधन में है, लेकिन बावजूद इसके बिहार में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं पहुंचे। साथ ही नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि लोग अपने घरों में भी योग कर सकते हैं। इससे ये तो साफ हो गया है कि जम्मू के बाद बिहार में भी जेडीयू और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये तो बात एनडीए के घटक दलों की है, लेकिन बात करें विपक्ष की तो मिजोरम राज्य में योग नहीं मनाया गया। मिजोरम में कांग्रेस की सरकार है। राज्य के युवा और खेल मंत्री जोरडिंग तलुआंगा ने तो ये कहा कि मुझे योग दिवस के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं अभी अपने इलाके में आई बाढ़ से परेशान लोगों की मदद करने में व्यस्त हूँ। तो इससे पहले राहुल गांधी पीएम मोदी के फिटनेस वीडियो को हास्यास्पद करार दे चुके हैं। वहीं योग दिवस मनाने पर कांग्रेस नेताओं ने चुटकी ली है और कहा है कि देश और राज्यों की स्थिति पर ध्यान देकर उनकी सेहत सुधारनी चाहिए, न कि योगा से खुद की सेहत सुधारने में। कभी मोदी जी जो है वो फर्जी वीडियो जारी करके योग की बातें कर रहे हैं, अपने आप को योग में तल्लीन बता रहे हैं, कभी मंत्री मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रही हैं। ये चैलेंज इनको जनता का स्वीकार करना चाहिए कि हमने जो जनादेश दिया था जनता ने मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में, यहाँ वसुंधरा जी को, उन्होंने किसान के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, बिजली, पानी, सड़क, इन पे क्या किया। योग दिवस पर पीएम मोदी ने ये तो लिख दिया कि शारीरिक रूप से उनकी फिटनेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजनीतिक सेहत के लिए ये योगा कुछ हद तक ठीक नहीं रहा, जिसका असर शायद 2019 में बिहार में देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, योगा पे सियासत। योगा मिजोरम में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे योगा को उस तरह से नहीं मनाया गया। नीतीश कुमार बिहार में योगा दिवस पे नहीं पहुंचे। राजस्थान प्रतिपक्ष के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा वो कह रहे थे कि कोई किसी को चैलेंज कर रहा है फिटनेस के लिए, कोई किसी को चैलेंज कर रहा है। चैलेंज तो जनता का स्वीकार करना चाहिए और ये केवल ध्यान भटकाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सीधा कांग्रेस का आरोप है ये। चले, हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे और
योगा पे सियासत क्यों? महेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं। पंकज मीना जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। कृष्ण कुमार हरिद्वाल जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी चीजें सामने आ रही हैं, एनडीए के कई घटक दल हैं, उन्होंने दूरी बना करके रखी। नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, सरकार का हिस्सा है। मिजोरम में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे योगा नहीं मनाया गया, योगा डे नहीं मनाया गया। तो ये पर्टिकुलर बीजेपी का सेगमेंट माने, या फिर इसे इस तरह से प्रचारित कर दिया कि योगा मतलब नरेंद्र मोदी मतलब फिटनेस, क्या इस तरह से कुछ ज्यादा प्रचारित हो गया? तो ये डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं। देखिए, जहां तक जो योग दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब योग भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। अगर इस भारतीयता से अगर इसको जोड़ दें और जोड़ के देखें, अगर भारतीय इसको अगर उत्साह से नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? आप ये आश्चर्य करोगे कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज योग किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति सिर्फ यहाँ तक ही है, लेकिन बहुत से सियासतदान जो हैं वो इसे धार्मिक आधार पर भी जोड़ देते हैं। कि जैसे आप अगर मेघालय का जो आपने उदाहरण दिया था, कांग्रेस, मिजोरम का जो उदाहरण दिया, कि वहां जो जिस तरह का जो माहौल जो आपने बताया कि साहब वो ये हिंदुओं का है, जो हिंदुओं से जब जोड़ते हैं तो वहीं गड़बड़ हो जाती है। जबकि सिर्फ ये भारत में राजनीति है, बाकी दूसरी जगह कहीं योग को लेकर के इतनी राजनीति नहीं है। हम देख रहे हैं चित्र में बहुत सारे मुस्लिम हैं, उन्होंने भी योगा किया है। ये इसमें आप ये देखिए ना, आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप पाकिस्तान में जाकर के वहां योग हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको इस चीज से देखा कि क्रिश्चियनिटी नहीं मानती हम योग, या मोमडनिज्म नहीं मानता योग। इस तरह के जो सेक्ट्स होते हैं, एक तो ये हमारी एक धारणा बन गई है कि इसको दूर करने की आवश्यकता है। दूसरा है अब सियासत है। सियासत के मामले ये भी बात है कि वो बीजेपी से जोड़ दिया गया इसे, क्योंकि जो हिंदू संस्कृति की या हिंदुत्व की बात करता है तो वो मतलब एक तरह से बीजेपी का मार्क हो गया। ये तो बीजेपी का मतलब ये जब आपका योग दिवस की मान्यता जब मिली है, जब उस समय यूपीए सरकार थी। आज और इनको तो आगे बढ़ना चाहिए था, उनके क्रेडिट लेनी चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस राजनीतिक दल का हम सपोर्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन इस मामले में जो आप ये देखिएगा कि 2-3 मैसेज आए हैं कि अब कांग्रेस ने इसे अपना मुद्दा बना लिया, तो मिजोरम में नहीं किया गया इस पैमाने पे। उसी तरह से जैसे आप एनडीए में भी खुद फूट के आसार का संकेत देता है ये, कि जो जिसे अपने नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी दूरी बना ली है। तो कहना यह है कि ये एक सेहत का मामला है और हमारे यहाँ से ही संस्कृति से निकला हुआ है, तो ऐसे उत्साह से तो मना जाना चाहिए। लेकिन जब हम इसको राजनीतिक रूप से मतलब दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो ये उचित भी नहीं है और न किसी को राजनीति करनी चाहिए। जी, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योगा भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा कहा जा सकता है। लेकिन सियासत क्यों हुई, ये कांग्रेस इसका जवाब देगी। हरिद्वाल जी हमारे साथ में। कृष्ण कुमार जी, इसमें मैं आपने सुना गोविंद सिंह जी डोटासरा, योगा को लेकर राहुल गांधी ने नहीं कहा, लेकिन फिटनेस वीडियो जो हाल ही में जारी हुआ था नरेंद्र मोदी का, उस पर भी उन्होंने तंज कसा कि देश की सेहत, आम आदमी के सेहत के साथ ठीक रहना बहुत जरूरी है। ये चैलेंजेस नहीं होने चाहिए, चैलेंज जनता का स्वीकार करना चाहिए। तो योगा दिवस पे लेकिन क्यों सियासत हो रही है? मेरा मानना है राजस्थान में विशेषकर योगा दिवस पे सियासत का, कि इस वक्त राजस्थान पूरा प्रदेश जिस प्रकार से पानी की किल्लत से जूझ रहा है, जिस प्रकार से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, जिस प्रकार से कई अमुचूल व्यवस्थाओं के लिए त्रस्त है, उस वक्त योग के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना पैसा खर्च करना और यही दिखा देना कि हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योग कर रहे हैं। योग तो जैसा कि महेश जी ने कहा, युगों से चला आ रहा है। सैकड़ों साल भी पहले होता था, हजारों वर्ष भी पहले होता। आजादी के सिपाही भी सब योग किया करते थे। कांग्रेस अधिवेशनों में पहले योग के सेंटर हुआ करते थे, लेकिन इसको किसी ने अपने तरफ का एक विशेष रूप से नहीं दिया कि हम ही कर रहे हैं, हम लोगों का ये योग है। योग तो सेवा दल की जब भी हमारे कोई कैंप्स लगते हैं तो उसमें सबसे पहले योग कराया जाता है। अभी हमने तो योग किया। आज योग करना हमारा कोई वो दिक्कत की बात नहीं कि योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योग दिवस है। अपन हिंदुस्तान को योग से जोड़ा गया है। योगी योगेश्वर यहाँ पर बहुत हुए हैं। योगियों से हमेशा
जो योग के जो महान संत हैं, जो अथॉरिटीज हुई हैं, वो हिंदुस्तान से हुई हैं। तो इसलिए योग मानना कोई गलत बात नहीं है। योग के लिए अथाह पैसा खर्च करना और इसको इस प्रकार से पेश करना कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई जैसे किसी विशेष रूप से योग का कोई कार्य कर दिया हो, तो ऐसा काम करना मैं समझता हूं गलत है और इसी कारण इसका विरोध हुआ है। और कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? ये विरोध का कारण नहीं, कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप योग कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, योग करने में किसी को तकलीफ नहीं। क्यों तकलीफ होगी योग में? लेकिन शहर का स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, प्रदेश का स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, देश का स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। आपने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि योग, भाई आप प्रधानमंत्री जी, आप फिट हैं, बहुत अच्छा, आप 18 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, तो ये बता के क्या बताना चाहते हैं कि बाकी लोग अनफिट हैं? भाई आप हर चीज को कंपेरिजन में डालोगे तो विवाद होगा। आप कहिए साहब हम फिट हैं, और आप जब अपनी बात दिल की कहना चाहते हैं तो रेडियो के जरिए करें, और अब जब योग की बात करना चाहते हैं तो हजारों, मतलब मैं समझता हूं करोड़ों रुपए का ऐड देके आप कह रहे हैं योग कीजिए, योग में है, उसमें मोदी जी की फोटो लगाई जाती है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो लगाई जा रही है। ये फिजूल खर्ची रोकनी चाहिए। योग के बारे में एक मैं कह रहा हूँ, आपको ये लग रहा है कि योग से ज्यादा सरकारों में बैठे जो नुमाइंदे हैं वो अपनी पॉपुलरिटी को ज्यादा वो बढ़ा रहे हैं? आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। आज कोई, और यही कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है। आज कोई भी मंत्री है, चाहे स्वास्थ्य मंत्री है, चाहे पंचायत राज मंत्री है, चाहे कोई भी हो, व्यक्ति जब व्यक्तिगत रूप से दिखा रहा है कि मैं योग कर रहा हूं, मैं जो चूरू का रहने वाला वो चूरू जाके कर रहा है, स्वामी मधुपुर रहने वाला स्वामी मधुपुर जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके योग करा के ये क्या बताना चाहते हैं कि भाई हम योग करके कौनसी का प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस योग को इस प्रकार से लेना चाहिए था भाई कि स्वयं है, आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य रखने के लिए ये योग है। इसके लिए मैं तो कहता हूं, अगर आप अच्छी तरह योग करना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम में जोड़िए योग का एक क्रम। स्कूलों में जो योग हुआ करता था, एक पीरियड योग या पीटी का हुआ था, वो खत्म हो गए। ये चीजों पर ध्यान दे। लेकिन अभी पंकज जी कहेंगे कि हम सूर्य नमस्कार लेके आए थे, उसका भी विरोध हुआ। देखिए उसको सूर्य नमस्कार का विवाद जरूर हुआ, ये सियासतदानों ने विवाद किया। सूर्य नमस्कार एक अपने आप में योग की एक क्रिया है जिसको करनी चाहिए और करने से उसका स्वास्थ्य भी ठीक होता है। लेकिन अगर वो किसी को ऑब्जेक्शन है तो सूर्य नमस्कार मत कर भाई, तू किसी को, अगर किसी मुसलमान को तकलीफ तो अल्लाह के आसन के हिसाब से कर ले, इसको क्या तकलीफ है? मैं समझता हूं योग को विवाद में नहीं डाल के और योग को स्वास्थ्य के रूप में डालना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास में। पंकज मीना जी से मैं जवाब चाहूंगा। पंकज जी, कांग्रेस का साफ कहना है कि योग पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, योग होना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी का बंधा हुआ नहीं है, ऋषि मुनियों की देन है, हिंदुस्तान के एक पहचान योगा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है, हम स्वागत करते हैं उसका। लेकिन आपने ये भी सुना कि योग से ज्यादा आपकी पार्टी के नेता अपनी पहचान बनाने में, अपनी पॉपुलरिटी बनाने में, उसे गेन करने में जुटे हुए हैं बजाय योगा के प्रचार प्रसार के। यही ऑब्जेक्शन है इन लोगों का। सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको शुभकामना देना चाहूंगा। वो तो फिटनेस का आप भी एक वीडियो जारी करते हैं, चैलेंज देते हैं किसी को, और साथ में योग दिवस के ऊपर आज कम से कम कांग्रेस ने इस चैनल पे स्वीकारा था सही क्या हाँ सूर्य नमस्कार करना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आज हरिद्वार जी को घर जाने के बाद में या पीसीसी जाने के बाद में इस बात पर डांट पड़ने वाली है कि जो कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलाया गया, जिस योग की पैरवी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज आप उसका पक्ष कैसे रख के आगे? हरिद्वार साहब को पंकज जी एक सेकंड में बीच में करना चाहूंगा। देखिए, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, सूर्य नमस्कार को लेकर के कई मर्तबा हमारे चैनल में डिबेट हुई है, मैं इसका पक्षधर हूं, सूर्य नमस्कार होनी चाहिए। कांग्रेस का ऑब्जेक्शन ये था कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, ऐच्छिक रूप से आप रखिए। अगर किसी को लगता है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो आप क्यों उससे बाध्य कर रहे हैं? ये इन लोगों का ऑब्जेक्शन रहा है। योग जब सूर्य नमस्कार पाकिस्तान में होता है तब धार्मिक स्वतंत्रता खराब नहीं होती। अगर सूर्य नमस्कार सऊदी अरब में होता है तब धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। ये धार्मिक स्वतंत्रता केवल और केवल कांग्रेस के द्वारा हिंदुस्तान में क्यों हनन होता, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि ये कि मुसलमान समाज के अंदर एक डर बैठाना चाहते हैं कि ये बीजेपी वाले आपको यूं करेंगे और उस डर के द्वारा उनके वोट बटोरना चाहते हैं। इनकी नीयत इतनी है केवल। ये पैरवी करे ना कि जब सऊदी अरब के अंदर वो योग हो रहा है, सूर्य नमस्कार हो रहा है, तो यहाँ क्यों इसके करते हैं? देखिए पंकज जी, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने फिर भी कहा है आपको कि योग को लेके धार्मिक रूप से बांटना नहीं चाहिए। जो आप कर रहे हो, आप बांट रहे हैं। हमने कहा कि मैंने होना चाहिए। हमने इतना था अगर किसी आदमी को दिक्कत है तो और आप कहते हैं इसमें भगवान की इबादत मानता है, आप लाते हैं अल्लाह की इबादत ऊपर मरते हैं। आप धर्म को हमेशा बीच में आप लाते हैं। गीता के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है, सूर्य नमस्कार के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है, आप कहते हो ऑब्जेक्शन जिसको हिंदू समाज की मान्यता है। आप सुनिए पंकज जी,
ये तो योग है। आप किसी को ये भी जबरदस्ती नहीं करते कि सुबह 7 बजे नाश्ता करना जरूरी है। किसी को भी किसी चीज के लिए जबरदस्ती करना गलत है, चाहे वो योग है, चाहे भोजन है, चाहे पानी है, चाहे दूध पीना है। किसी के लिए आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको स्कूल में जाना है तो आपको योग करना पड़ेगा। आप लोगों ने आप कह रहे योग करना ठीक है, मिजोरम में क्यों नहीं हुआ योग? क्यों आपने उसका बहिष्कार किया? जहां आपकी सरकार अच्छा, मिजोरम बोले बिहार में क्यों नहीं हुआ? बिहार में आपके मुख्यमंत्री जिसको लिया आप नाच रहे हो। बिहार में योग आपका प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। आप सुनिए, नीतीश कुमार से नहीं पहुंच व्यक्तिगत नहीं होते, ये योग हुआ नहीं व्यक्तिगत नहीं होते। उसने ये मैसेज दिया है कि आप लोग गलत हो। कुमार का जो बयान आया, उनका एक कहना है कि योग घर में भी किया जा सकता है, सार्वजनिक रूप से ऐसे मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई जरूरत है। तो वो करते होंगे योग, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये सब चीजों सार्वजनिक रूप से प्रबंधन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा प्रबंधन भी हम खिलाफत हैं। कौन कह रहा है योग नहीं करो? हर आदमी योग करता है, हम भी रोज सुबह घर पे योग करते हैं जी, माननीय मोदी जी। लेकिन पर्टिकुलर हरिद्वार जी, पर्टिकुलर अगर कोई डे है जिसपे हिंदुस्तान की संस्कृति की छाप लगी हुई है, तो अगर उसे व्यापक स्तर पर मनाया जाए तो योगेंद्र जी किसको ऑब्जेक्शन है? मैं कह रहा हूं कि आज नलकूपों की व्यवस्था है, हैंडपंप्स की व्यवस्था, उस पर पैसा न खर्च करके योग दिवस के एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया, हमें तो उससे ऑब्जेक्शन है। क्यों नहीं करे? हम भी करना चाहते हैं, हम भी योग कराए। हमारे कांग्रेस ने भी आज जयपुर में 6-7 जगह योग कराया है। भाई आप योग कीजिए, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देना, सरकारों के करोड़ों रुपए खर्च करना, ये ठीक बात नहीं है। जिस देश में यही दोहरा प्रदेश की आप मिजोरम के ऊपर जवाब नहीं दे रहे। क्यों मिजोरम सरकार ने उसका बाइकआउट किया? आप इस बात के लिए जवाब दीजिए। योग तो किया लोगों ने। प्रश्न ये है कि मिजोरम में कांग्रेस ने पूरा योग डे का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहिष्कार किया। आज प्रश्न ये है, बहिष्कार नहीं किया, बिल्कुल लोगों ने किया होगा अपने तरीके लगे। सरकार ने अपनी ओर से योग दिवस शब्दों का देश में मनाया जा रहा है। आप अपने मिजोरम बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? आप शहीद अपने शब्दों में ध्यान दीजिए। बहिष्कार मिजोरम में नहीं किया, उन्होंने कहा इसका कोई विशेष रूप से कोई आयोजन नहीं कर रहे। आप जिसको योग करना करे वो मना थोड़ी कर रहे हैं किसी को योग करने के लिए, लेकिन वो खुद करके किसी प्रकार से आगे बढ़ गए, पैसे खर्च करके किसी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी को रोक रहे हैं, किसी को रोक रहे। योग करो, योग करा है लोगों ने योग। चले राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ में, जो योग गुरु हैं, योगा के लिए काम कर रहे हैं, उनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। राघवेंद्र जी आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के लिए योगा बहुत अच्छी बात है, अगर कोई रेगुलर करते हैं तो इसके परिणाम भी सामने आते हैं। कई आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे शोध भी किया है, उन्होंने कहा भी है कि आप रेगुलर अगर आप चीज करते हैं तो 90% तक उन व्याधियां या बीमारियां जो कहें उस पर आप काबू पा सकते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि हमारी सियासत तो अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन योग दिवस को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये 4था दिवस मनाया गया अभी। अगर हम योग के बारे में बात करें तो मैं पिछले 10 सालों से योग कर रहा हूं, और योग एक ऐसी चीज है जिससे मैंने अपनी लाइफ में इतना जबरदस्त ड्रास्टिक चेंज देखा है। और आज योग दिवस के इस पूरे माहौल के अंदर क्या होता है कि जब तक माहौल नहीं होगा, आज हमारी जो संस्कृति है वो दूसरी संस्कृतियों को अडॉप्ट कर रही है, बट जो हमारी खुद की संस्कृति है योग, जो 5000 साल पहले भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने खुद ने कहा है, योगश्च कर्मसु कौशलम, यानी योग को कुशलता से करना ही योग है, और बिना योग के जीवन में कुछ भी संभव ही नहीं है। और जब तक कि इसके बारे में और लोग लगातार इसको नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, चाहे हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम हो, क्योंकि आज लोग बिखर रहे हैं, क्योंकि मस्तिष्क भी बिखर रहा है। और योग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम शरीर, मन और आत्मा को एक साथ एक रूप में जोड़ सकते हैं। तो योग तो जितना ज्यादा हम इसको फैला सकते हैं उतना बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है कि एक मस्तिष्क की एक प्रणाली है कि जब तक आप कोई चीज हैमर नहीं करते तब तक आदत नहीं पड़ती। जब आदत पड़ेगी, जब हैमर करेंगे तभी वो आदत पड़ती है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर जी। चलिए हरिद्वार साहब, देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा एक इश्यू है ये, और सियासत की वजह सिर्फ इतनी है जो आप कह रहे हैं कि इसे बढ़ा चढ़ा करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये लग रहा है आप लोगों को कि बीजेपी के नेता इससे कुछ फायदा उठा लेंगे, लेकिन लाभ हानि में अगर हम हर चीज को देखेंगे सियासत में, इससे बेनिफिट क्या होगा? देखो इसमें क्योंकि राहुल गांधी भी फिटनेस के जो अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी का हो चाहे दूसरे नेताओं का हो, उसको लेकर के भी उन्होंने ये तंज कसा एक तरह से कि देश की सेहत, शरीर की सेहत के साथ साथ बहुत जरूरी है। तो देश की सेहत के साथ क्यों लग रहा है आप लोगों को कि देश की सेहत ठीक नहीं है? अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं
कि योगा, जैसा कि योग के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बताया कि 5000 वर्ष पहले भगवत गीता में भी ये कहा गया। मैं चाहता हूँ, आदि शंकराचार्य भी योग किया करते थे, विवेकानंद जी योग के ऊपर काफी काम किया। अभी इस हमारे समय में श्री रामाचार्य जो गायत्री पीठ के हैं, उन्होंने भी योग के ऊपर बहुत कुछ किया। और मैं, पंकज जी कह रहे हैं भाई कांग्रेस बहिष्कार की, तो पंजाब, कर्नाटक और जो हमारे जो देश हैं वहां पर भी योग हुआ है, ऐसे राज्य है उसमें भी योग हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, हम विरोध करना चाहते हैं। योग का मतलब ये है, पंकज जी को समझाना चाहता हूँ, योग उस ढंग से किया जाए कि बॉडी, ये भी इस बात को बताएंगे कि योग शरीर की वो क्रियाएं जिनको घुमाने फिराने या उनको स्ट्रेस करने से ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ती है और उससे आदमी की कैपेसिटी बढ़ती है। योग का असली मतलब ये है। मतलब ये नहीं है कि कोई किसी ने योग करा दिया सब कुछ। और जो आपने कहा कि देश की स्वास्थ्य सुधरना चाहिए, देश का स्वास्थ्य सीमा पे क्या हालत है, राहुल गांधी का कहना है ये। राहुल गांधी ने इसीलिए कहा कि आप योग पे ध्यान न देके और आप स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, देश के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। इसलिए उन्होंने शायद हो सकता है उस स्वास्थ्य की, राहुल गांधी जी की सुनकर उन्होंने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया। फिटनेस के जो वीडियो वायरल हुए हैं उसको लेकर अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर फिट है तो ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। अगर देश का प्रधानमंत्री फिट है तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। इसमें को हम इसका कोई खिलाफत भी नहीं करते। लेकिन आप फिट है, इस बात को जनता को दिखाने की जरूरत नहीं। जनता जानती है कि सब फिट है, सब कितने फिट है, कौन फिट है, सबका जानते हैं। जी। मैं इसके बारे में मेरा एक ही काम कहना है कि योग सबको करना चाहिए, इसको कहना चाहिए ढंग से, सरल रूप से। इसको बुक्स में लाना चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, बुक्स में होना चाहिए। स्कूलों में खेल के पीरियड्स वापस शुरू होने चाहिए। और इसका प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। इस पे व्यक्तिगत फालतू पैसा खर्च करके अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, अपनी फोटो में नहीं छपानी चाहिए। इस बात की हम खिलाफत करते हैं। महेश जी के पास आना चाहूंगा एक बार में। महेश जी, सियासत की सेहत बिगड़ रही है इससे, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे आदमी की सेहत ठीक रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को ऑब्जेक्शन भी होगा। लेकिन सियासी दाव इसमें लग रहा है कांग्रेस को कि इसे बढ़ा चढ़ा करके इस तरह से एक पेश किया जा रहा है। यूथ को जोड़ने की बात हो चाहे दूसरे लोगों को जोड़ने की बात हो, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। और आपने देखा भी होगा कि हम एक मीडिया के नजरिए से देखते हैं कि मोटिवेट करने के लिए मोदी हर बार अलग जगह जाते हैं। अब की बार भी वो देहरादून गए और उससे पहले अलग अलग जगह पे जाते रहे। और ये पंकज जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमें से किसी ने भी कहा था कि ये यूपीए गवर्नमेंट के वक्त डिक्लेयर हुआ था, नहीं हुआ था, ये एनडीए सरकार के वक्त डिक्लेयर हुआ था, क्योंकि ये चौथा है। 15 में पहला मना था, 15, 16, 17 और 18वां, ये 18 में जो चल रहा है ये चौथा है ये। तो क्या वास्तव में इसके कुछ सियासी मायने आपको लगते हैं कि योग दिवस को लेकर के इनका सिर्फ ये कहना है कि जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है उसमें यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बड़ी पहल है, भारतीय संस्कृति को हम आगे लेकर के आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन है कांग्रेस का? नहीं, मेरा इसमें ये जो धारणा है वो ये इस बात की है, वो जो आपने कहा था कि ये यूपीए के शासन में नहीं हुई थी। उस यूपीए के शासन में भले ही ने घोषणा हो, लेकिन यूएनओ के अंदर इस बात पे प्रक्रिया चल रही थी। तो ये मतलब ये कहें कि बीजेपी का कोई एफर्ट है या किसी राजनीतिक दल का एफर्ट नहीं, बल्कि उस समय उसके अलावा ना केवल हिंदुस्तान का एफर्ट है, ये केवल हिंदुस्तान का भी नहीं है, ये बहुत सारे जो विदेशों, कितने देशों में योग जो किया जा रहा है, सब लोगों की एक वॉइस थी। लेकिन ये बात है कि हमारी संस्कृति इसकी बहुत बड़ी एक फॉलोअर रही है और हम इसे जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो धरती है कि ऋषि मुनि योगा पहले एक साइंटिफिक रीजन से भी किया करते थे। ये योगा होने के बाद में भी अब इस समय सबसे बड़ी जो बात है कि जो आपने बताया कि राजनीतिक सेहत खराब पड़ी हुई, यहाँ इस समय जो भी राजनीतिक जो देश की है राजनीति हो या मतलब जिस तरह के दलों के अंदर जिस तरह से बयानबाजियों का रोग लगा हुआ है, तो आपस में एक दूसरे के बयानबाजियों के आधार पे ही चुनाव मैदान में उतरना चाह रहे हैं। तो इसको पहले सभी राजनीतिक दलों को ऐसे मौके पे जब योग से हम आत्मा और शरीर और दिमाग का मतलब संतुलन बिठाते हैं योग के जरिए, तो क्यों नहीं हम राजनीतिक योग के माध्यम से राजनीति में सुधार करें, क्योंकि राजनीति में काफी शुचिता की कमी आ गई है, धनबल बढ़ रहा है, बाहुबल बढ़ रहा है, ऐसी सूरत में और फिर कलुषता बढ़ रही है, समाज में बिखराव आ रहा है, समाज को जोड़ने की आवश्यकता है और हमारे धार्मिक संप्रदाय के और समरसता का अभाव जो बनता जा रहा है, इन सारी चीजों को योग के माध्यम से हम आगे बढ़ें, ये हमारी एक धारणा होनी चाहिए। न कि हर चीज के लिए मान लीजिए अगर सरकार लोकतांत्रिक सरकार में अगर ये किसी चीज को अपनी संस्कृति को
या अपने उपलब्धियों को अगर कोई बखान करते सार्वजनिक प्रदर्शन करती है तो वो कोई नहीं है, वो कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है, करना चाहिए क्योंकि हमारी चीज है। हम अगर प्रेजेंट नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे करेगी। तो कुल मिलाकर के यह है कि बस ऑब्जेक्शन प्रतिपक्ष को सिर्फ इतना सा है कि इसे बढ़ा चढ़ा करके एक अपने एजेंडे के रूप में बना रही है बीजेपी, ये सीधा सीधा आरोप है। पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा, योग से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी जैसे हरिद्वार जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, उस सेहत की बात कर रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि देश के विकास के लिए लोगों को रोजगार चाहिए हाथ में, उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी ने जो फिटनेस मंत्र है उसको लेकर के जो तंज कसा था, नरेंद्र मोदी का जो वो आया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि आप फिटनेस मंत्र के साथ साथ देश के फिटनेस को भी सुधारना बहुत जरूरी है। चलिए पंकज जी आपका जवाब लूंगा, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा यहां पे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं विश्व योगा दिवस पर। योगा से सेहत सुधरती है लेकिन भारत की राजनीति की सेहत जरूर बिगड़ रही है। योगा दिवस से भी सियासत गरमाई है। कुछ जगह योगा में जिन लोगों के साथ में होना चाहिए तो उन्होंने दूरियां बनाई हैं। ये एक सियासी रोग बता रहे हैं। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब है कि हमारे यहाँ रोग है एक तरह से, योग होना चाहिए लेकिन ये रोग भी से भी मुक्ति मिले। हर चीज में सियासत हो रही है हमारे यहाँ पे। पंकज जी मैं आपके पास में था, आपने सुना कृष्ण कुमार हरिद्वार जी को कि ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है, ऑब्जेक्शन इस बात का है कि राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है इसका। योगेन जी, प्रधानमंत्री मोदी जी करोड़ों लोगों के रोल मॉडल है। मोदी जी जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। मोदी जी योग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो इससे योग करने की तरफ आकर्षित होते हैं कि भाई हमको योग करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो आदमी योग करेगा उसका मन मस्तिष्क शरीर तंदुरुस्त रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कुल मिला के कांग्रेस की जो परेशानी है ना वो इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्धि इतनी क्यों बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का आधार इतना क्यों बढ़ रहा है, मोदी जी लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल क्यों हो रहे हैं, ये केवल और केवल इनके मन में एक नकारात्मकता है। वैसे राघवेंद्र जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, पर योग के द्वारा नकारात्मकता का इलाज होता है। मुझे क्या कि किसी योग गुरु ने बताया कि आप हर घंटे में 2 बार डीप ब्रीथ लें, गहरी सांस लें, तो अब आपके मन मस्तिष्क नकारात्मक खत्म होती है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए बेहतर सुझाव होगा कि कांग्रेस के सभी नेता हर 1 घंटे में 2 बार या 3 बार डीप ब्रीथ करें और फिर भी उनको अगर कम लगे तो 5 बार कर ले। कम से कम ये नकारात्मक का माहौल तो खत्म करे देश में। अब आपको लगता है कि साहब वो सैनिक वहां जम्मू कश्मीर में कोई हालत खराब हो गई तो उससे पूरा देश बर्बाद होने जा रहा है। राजस्थान में कहीं मान लो पानी की कोई शॉर्टेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी की शॉर्टेज आज की नहीं है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डेवलप हुई, ऐसा नहीं है। राजस्थान में पानी की शॉर्टेज लगातार रही है और इसके लिए सरकारें काम कर रही है, इसमें कोई किसी भी पर किंतु परंतु नहीं है। पर फिर वो एक नकारात्मक का माहौल कि पानी नहीं है, ऐसा डरा लगे। तो इसलिए मेरा तो इनको कहना है कि आप योग करिए और हर 1 घंटे में 5 बार डीप ब्रीथ करिए, तो शायद आपके मन में पॉजिटिविटी आएगी और आप एक अच्छा हेल्दी विपक्ष का काम कर पाएंगे। भाई मेरे तो बहुत अच्छी बात लगी पंकज जी आपने कही, और मैं तो कहता हूं आपका ये मैसेज भी मानना चाहिए कि जिन लोगों को पानी की तकलीफ है या जिनके घर में कोई सैनिक की वो मौत हो गई है, उनको 5-6 बार अच्छा बीच लेना चाहिए ताकि उनकी कांग्रेस के लिए सुझाव है। नकारात्मक तो जब देश की हालत खराब होगी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री को आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री को लोग फॉलो करते हैं, देश लगातार सतत तरक्की कर रहा है, वो आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, देश के हर प्रधानमंत्री को देश फॉलो करता है। आप देखो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, इंदिरा गांधी रही है, राजीव गांधी रहे, मनमोहन सिंह रहे, नरसिम्हा राव है, देवगौड़ा रहे, विश्व में सबसे बड़े गुजरात रहे हैं, इन सबको फॉलो कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को पर्सनल फॉलो नहीं कर रहे। आप बिल्कुल ये बातें करके आप मत कीजिए। आपको तकलीफ हो तो बीच कीजिए, ये नया सिखा दिया आपने। किस तरह की बात करना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप कि किसी को तकलीफ हो तो योग करें, बीच करें। राहुल गांधी जी एक कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए ट्विटर पर डालते हैं,
वो उससे तकलीफ नहीं क्यों? कुत्ता इंसान, कुत्ता जीव नहीं है, उनके लिए कुत्ता जीव नहीं है। पर नरेंद्र मोदी जी योग करते हुए या फिटनेस चैलेंज को लेते हुए टीवी पे आते हैं तो इनको परेशानी होती है। कुत्ता जीव नहीं है। अरे कुत्ते को बिस्किट खिला दिया वो तकलीफ हो गई। आपने जो इंसानों को कुत्ते की हालत कर दी उसका बिस्किट खिलाता आप ट्विटर पे डालो और आप लोग इंसानों को कुत्ता बनाने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी योग कर रहे, फिटनेस चैलेंज दे रहे हैं और जनता की सेहत दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। आप अपनी बात से बोलिए। आपने कहा कांग्रेसियों को तकलीफ है, किसी को भी डिप्रेशन हो रहा है तो सांस लीजिए, जिसके पानी परेशान, जिसकी रोटी परेशानी, 4-5 सांस लीजिए, आप कीजिए। आप डिप्रेशन में खुद आ रहे हैं, अभी आप खुद डिप्रेशन में आ रहे हैं। आपको तो मैं चैलेंज करता हूँ, ये योग गुरु बैठे हैं, ये बोलते रहे आसन, आप खड़े जाए, मैं खड़े रहता हूँ, किसको आसन करना आता है, किसको योग ज्यादा आता है, आपको भी मालूम चल जाएगा कौन से योग बोलते हैं और कौन कर सकता है। बातें करने से काम नहीं होता। आप लोग बात करना जानते हैं, सियासी योग नहीं। मैं खुला चैलेंज करता हूं, मैं रोज योग करने वाला आदमी हूं, योग करने वाला हूं, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूं, लेकिन इस प्रकार की भावना बनाकर कि आप 5 बार बीत कीजिए, ऐसे हो गया। जिनके घर में तकलीफ हो रही, जिनके कश्मीर में मर गए, वो बेचारे डिप्रेशन में है, वो योग करने से ठीक नहीं होंगे। उसकी सेहत सुधारिए, फिर योग कीजिए। मैंने योग कर लिया, मैं सुरक्षित हूं, मेरे चारों तो कमांडो है। लेकिन उन लोगों की सोचिए जो कश्मीर, जिनके लिए आप आए सरकार लेके कि कश्मीर के अंदर हम ब्राह्मणों को वापस कर देंगे, ये कर देंगे। उसमें होती तो जो हवलदार औरंगजेब मरा उसे मिलने राहुल गांधी जाते, पर वो अखलाक से मिलने जाते। अच्छा, बाहर उनका वोट, तो मैं आपको औरंगजेब से मिलने नहीं जाते। अब मैं बहुत आपके वहां मैं आपको धर्मित्व के तथाकथित सेकुलर की जो राजनीति करते हैं कांग्रेस के विध्वंसक, इसी कारण से कांग्रेस खत्म होती है। आज आपको कश्मीर में औरंगजेब याद आ गया। बिल्कुल, तो इस औरंगजेब के नाम से औरंगजेब रख दीजिए, दिल्ली की इस औरंगजेब के नाम से रख दीजिए। आपके कथनी और करनी में फर्क है। आप कथनी करनी में फर्क है, नियत में खोट है, नियत में पूरी खोट है। राम हो, आप औरंगजेब रोड को औरंगजेब रोड के नाम से कर दीजिए, क्यों नहीं करते? ये औरंगजेब तो अच्छा ना। चले, मेरा एक सवाल राघवेंद्र सिंह जी से है। राघवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी पंकज जी का सुझाव रहा और हरिद्वार जी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कह भी रहे हैं कि मैं डेली खुद योगा करता हूं, लेकिन अब इसका कोई जरूर नहीं है कि मैं सबको प्रूफ दूं कि मैं योगा करता हूं कि नहीं करता हूं। हर व्यक्ति अपनी सेहत के लिए जरूरी है, छोटी मोटी जो भी एक्सरसाइज करता है वो भी योगा का ही पार्ट है, सही तरीके से कोई करे। वास्तव में जो योगा से, क्योंकि बाबा रामदेव को भी मैं कुछ देर पहले सुन रहा था कि माहौल ठीक हो सकता है अगर योगा पे फोकस किया जाए, योगा किया जाए, तो हमारे यहाँ सियासी दूरियां या फिर सियासी बयानबाजी का जो रोग है, ये क्या योग से खत्म हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम योग करें, रियल में योग का पर्पस खाली हेल्थ नहीं है। हेल्थ इसका एक आयाम है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो आप किसी भी चीज से, आप जिम से, आप कोई भी शारीरिक क्रिया करेंगे उससे आप ठीक हो सकते हैं। पर योग एक ऐसी चीज है जो आपको नई दिशाएं क्रिएट करती है। कहते हैं कि आज हम सब लोग इसीलिए तकलीफ में हैं, हम सब लोग इसीलिए पजल्ड हैं क्योंकि हम बाहर ही देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं कि बाहर क्या खराब हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, पर क्या अच्छा हो सकता है, ये योग हमें बताता है। और इसीलिए पतंजलि जी ने कहा योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त से जो भी नकारात्मक भाव विचार, जब हम कोई भी चीज, आज सिंपल सी बात है कि आप जो बीज डालेंगे वही बीज उगेगा। हाँ, समय लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, पर योग से इंसान अपने जीवन की पूरी दिशा, क्योंकि मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपने आप को मानता हूं कि मैं आज से 10 साल पहले पजल भी था। अगर मैं कभी कभार ये सोचता हूं, क्योंकि उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि योग होता क्या है, मैं जानता ही नहीं था कि योग होता क्या है, और न ही कभी मैं इस तरह की बातों में बिलीव करता था। पर जिस समय मेरे जीवन में ये योग, मेडिटेशन, ध्यान जब उतर के आया तो मुझे पता चला, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बाबा रामदेव जी का, इसके लिए मैं धन्यवाद दे दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने वाकई में कि आज जन जन में ये एक प्रेरणा जगाई है। क्योंकि मैं अपने सेंटर्स भी चलाता हूं, वहां पर भी लोग दूसरी जो पाश्चात्य चीजें हैं उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि नई नई चीजें वहां दिखती है। योग की तरफ अभी भी कम रुझान है। हाँ, आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो पर एक इससे प्रेरणा जरूर मिल रही है आज हमारे देश में, और मैं चाहूंगा कि ये लोगों के जीवन का हिस्सा अगर बन जाए तो युद्ध ही नहीं, कभी युद्ध होगा ही नहीं। आज 5000 साल में 15,000 युद्ध हुए हैं इस धरती पर, केवल आपस में युद्ध करने की वजह से। और अगर हम योग करते तो शायद जी, कुल मिला के आपका ये दावा है कि अगर योग किया जाए तो सारी चीजें दूर हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। बहुत बड़ा मंत्र दिया आपने, ये मैं
महेश जी से मैं जानना चाहूंगा एक बार छोटी सी मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन्होंने दिया कि मैं बहुत रामदेव जी को देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं जिन्होंने योग को दिखाया है, वो सबसे बड़ा योगदान है कि घर घर में टीवी पे जब योग आने लग गया, तो मेरा योगदान मीडिया को और उन चैनल्स को है जिन्होंने योग को दिखाया। योग तो हजारों वर्षों से हो रहा है। योग धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योग आचार्य थे, उससे पहले बहुत बड़े योग में तो आदि शंकराचार्य, ऐसे ऐसे लोगों ने योग किया। लेकिन दूरदर्शन पे और ये जो टीवी चैनल्स ने जो दिखाया योग, ये भी एक योग का डेवलप होने का है। उनको भी धन्यवाद। महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी, अभी आपने सुना राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने कहा कि हर चीज को हम कंट्रोल में कर सकते हैं अगर योगा रेगुलर किया जाए तो। हो सकता है इनका अपना एक एक्सपीरियंस हो, लेकिन यहां बात वही आ रही है कि देश की सेहत को भी संभालना बहुत जरूरी है अपनी सेहत के साथ में। राहुल गांधी का जो एक तंज था प्रधानमंत्री का वीडियो वायरल होने के बाद में कि आप एक को चैलेंज, दूसरा चैलेंज इस तरह से कर रहे हैं, देश की चुनौतियों को भी आप स्वीकार करिए और देश की सेहत का भी आप ख्याल करें। अगले दिन 2 दिन बाद ही कश्मीर की जो स्थितियां बनी है वो हो गई। तो वास्तव में अगर ये सारी चीजें अनिवार्य, अगर ऐसा ही है तो फिर तो अनिवार्य यही कर देना चाहिए, योगा ही, अगर सारी स्थितियां साफ हो सकें इससे। तो नहीं, ये नहीं कह सकते कि ये कुछ चीजें ऐसी है कि जिसको आप जीवन में तो अपना सकते हैं, लेकिन कोई बुद्धि को अगर आप काम में लेते हैं तो ये जो तारतम्यता जो है योग में, बुद्धि, आत्मा और क्या कहते हैं स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा तो विचार अच्छे आएंगे, विचार अच्छे आएंगे तो मस्तिष्क भी अच्छा चलेगा। तो ये जो सारी चीजें इनका योग का है। अब राजनीति में आपको ये मालूम है किस तरह के प्रपंच हो रहे हैं, किस तरह के मतलब जो एक दूसरे को मतलब क्या कहते हैं छवि को खराब की जा रही है, एक दूसरे के हर कदम की निंदा की जा रही है। तो ये नहीं सकारात्मक अगर राजनीति की जाए, और क्या राजनीति के आज के उद्देश्य वो पूरे हो पा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इस योग में राजयोग भी देखा जाता है। राजयोग में ये सिर्फ ये कि राज्य प्राप्त करना नहीं होता है, राजनीति में भी इसकी शुद्धता को बनाए रखने की आवश्यकता है। आज बहुत प्रदूषित हो गई राजनीति, हर किसी विषय पे भी, चाहे वो आचार हो, विचार। वही सवाल क्या योग से जो आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, क्या वो वास्तव में दूर हो सकता है? या सेहत सुधर सकती है, लेकिन क्या हमारी राजनीतिक सेहत सुधर सकती है? मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे। वो राजनीतिक, अब आप ये देखिए कि अगर चाणक्य के सूत्र हैं राजनीति के, जो आप लीजिए आदर्श है, आपके जितने भी जो हैं कि आपको आप ये क्यों नहीं हो सत्ता में आकर ही हमें हर जो मकसद जो बन गया है इसी राजयोग का मतलब ये देखा सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। उस सत्ता पे काबिज होने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी कुछ करना है वो करना है, ये नहीं होना चाहिए। आज इसी के कारण हमें ये देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार क्यों फैले, जिसके दावे के लिए भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो रही है। मेरा एक छोटा सा सवाल देखिए, इस बीच आपसे भी होगा, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी से भी होगा। मैं दोनों हमारे पॉलिटिकल जो फिगर्स बैठे हैं उनको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। राघवेंद्र जी, क्या वास्तव में योगा जो लोग कर रहे हैं करप्ट नहीं होंगे? इससे बड़ी तक कोई नेगेटिविटी नहीं होगी? क्योंकि ये बात अब यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा की आ रही है, तो ये माना जा सकता है कि करप्शन पे हम काफी हद तक योगा के माध्यम से हमने उस पर काबू पाया है। या इसे, क्योंकि आपने कहा कि नकारात्मक ऊर्जा सारी बाहर जाती है, सारी जो प्रपंच हमारी बुराइयां सब उस पर हम काबू पा सकते हैं। क्योंकि मेरा सवाल इस वजह से है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो योगा कर रहे हैं लेकिन करप्शन के चार्जेस उन पर लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि आपने कहा कि योगा से क्या ये संभव है। हाँ, तो मैं ये कहूंगा जरूर संभव है, क्योंकि योग जो है हर व्यक्ति, ये इस कारण नहीं है कि योग की वजह से ऐसा हो रहा है, कारण बहुत सारे बीच में आ जाते हैं, पर हर व्यक्ति का जन्म किसी ना किसी पर्पस के लिए हुआ है और योग उस कर्म को तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकता है। और जब व्यक्ति को यह पता चल जाए कि उसका जन्म, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है कि किसी को यही नहीं पता कि वो आया इस धरती पर क्यों है, और जब मुझे ये नहीं पता होगा तो वो स्ट्रेस बीज से होता है। जब मुझे ये पता नहीं कि मैं आम का हूं, पपीते का हूं या मैं किसका बीज हूं, बाहर की वातावरण से मुझे बताया जाता है कि आप इंजीनियर बनने के लिए हो, आप नहीं। मैं तो सिर्फ, मेरा एक सटीक सवाल है, क्योंकि ये सियासी बयान भी है, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये कांग्रेस का एक बयान भी है कि
देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं, उस सेहत का भी आप ध्यान करिए। तो यहां सिर्फ सवाल इतना सा है कि क्या योग से आप भ्रष्टाचार पे भी काबू पा सकते हैं, या फिर जिस तरह की स्थितियां जम्मू कश्मीर में हो या फिर नक्सलिज्म के एरिया में हो, नक्सलाइट का जो एरिया है वहां पे, इन पे योग, क्योंकि दावा जो किया जा रहा है अगर सब लोग मिलकर करेंगे तो संभव है। अगर सब लोग, मेरा कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि हम धर्म को ना लेते हुए, हम इसे एक साइंटिफिक वे लेते हुए, जैसे कि आज साइंस पढ़ाई जाती है, आज मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, ऐसे ही अगर हर बच्चा बचपन से उसे अगर योग पढ़ाया जाएगा, तो बिना धर्म की बात लिए हुए अगर योग पढ़ाया जाएगा सभी को, यानी जो भी देश में हमारे नागरिक हैं, चाहे वो उससे कास्ट का कोई संबंध नहीं है, उससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, वैसे ही अगर योग पढ़ाया जाएगा और उसको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ भी लेते हैं, पर जब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं उतारते, क्योंकि योग का मतलब है जीवन में उतारना। आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं उस पर योग है, क्योंकि वो आपको अपने आप ही इंटीग्रिटी अपने अंदर ऑटोमेटिकली वो आपको अंदर से चेतना पैदा करता है। शर्मा साहब ने भी एक सवाल खड़ा किया था कुछ करप्शन को लेकर के, और मैं महेश जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अपने अपने दावे, इनका अपना एक एक्सपीरियंस है, आपका एक लेखनी का एक्सपीरियंस है, जो चीजें आप देखते हैं आपको लगता है कि दर्पण में जैसे दिखना चाहिए, मीडिया का काम वही है कि हम उसी आगे पहुंचते हैं। यहां करप्शन हो, चाहे लोगों के रोजगार की बात हो, या फिर सीमा की बात हो, या फिर नक्सलाइट एरिया की बात हो, योग के साथ में, क्योंकि राहुल गांधी का जो ट्वीट आ रहा है वो नरेंद्र मोदी का 4 दिन पहले जो फिटनेस चैलेंज वाला जो वीडियो आया था, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बात को कहा था, और अभी उसी को फॉलो कर रहे हैं जो डोटासरा है, राजस्थान में प्रतिपक्ष के सचेतक है, वो भी यही बात कह रहे हैं कि इन चीजों पे तो काबू पाइए। क्या योगा से आप काबू पा पाएंगे इस पे? मैं अभी जैसे राघवेंद्र जी का दावा है कि बिल्कुल सब लोग अगर ऐसे करें तो कर सकते हैं। अगर नियत पे ही अगर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, फिर तो मुझे लगता है कि बिना योगा के भी कंट्रोल किया जा सकता है करप्शन पे। मैं यही कह रहा हूँ कि योग वाली जो चीज है ना, योग का जो मूल मंत्र है योग का, जोड़ने में भी ये है कि हर राजनीति के जितने भी अंग हैं उन सब का भी योग है। उसमें सबसे बड़ी है कि आप राज्य जो करना चाह रहे हैं वो किस मकसद से करें। क्या मैं विपक्ष में बैठ करके राजनीति को शुद्ध नहीं कर सकता? ये भावना जब आई, विपक्ष का सिर्फ क्या कहते हैं, सत्ता के लिए ही दूसरे की आलोचना करना है, या सत्तारूढ़ दल का वापस से सत्ता से चिपकने के लिए ही उस अवसर को भुनाना, ये एक है कि इसको भूल करके योग को मतलब इस तरह से लिया जाए कि हमें देश का विकास करना है। देश का विकास करने के लिए ही राजनीति को हम एक सहारा ले रहे हैं। सेवा भाव आना चाहिए। सेवा भाव है नहीं, वो स्वयं की सेवा के लिए जाता, या अपने दल की सेवा की जाता, या अपने मतलब क्या कहता नेता की सेवा जाता। तो ये कई ये चीजें हैं जिसको मतलब एक गहराई से कोई राजनीतिक योगी को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कई राजनीतिक योगी हुए, उसमें से आपके चाणक्य हमारे यहाँ हुए हैं, तो उन्होंने ये सारी चीजें दिखाई है कि कैसे योग किया जा सकता है। आज स्थिति यह है कि जितनी भी अगर मैं सत्ता में बैठा हूं या हूं, तो मैक्सिमम जितनी सुविधाएं मुझे लेनी चाहिए सरकार से मैं लेता हूं, लेकिन मैं देता कुछ भी नहीं हूं, देता सिर्फ भाषण देता हूं। भाषण नहीं देना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि आम आदमी की बातें तो बहुत की जाती है, गरीब की कि उसकी सेहत सुधारी जाए, उसको हर सुविधा उपलब्ध करवाया जाए, उसके जीवन का उत्थान करने के जाए कितने कर पाते हैं? क्यों कि वो अपने स्वार्थों में लिप्त हो जाते हैं। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार का मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि आज आप चुनाव आयोग के बैत में भले ही पूरा हिसाब देते होंगे, लेकिन ये सत्य है कि वो जो 2 नंबर का पैसा जो आपने जुटाया है उसको खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। ये जो ये चीजें जब तक आप नहीं निकाले, स्टेट फंड की बातें होती है, ये अब जैसे ये अच्छा ऊर्जा अच्छे जो सुझाव है उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। राजनीतिक दल अपने जो कोर्स जो उनके पास जो आ रहा है धन कहां से आ रहा है, किस सोर्स, वो ओपन नहीं करना चाहते। तो हम राजनीति को अगर इस चीज की सेहत का अगर सुधारें, देश को सुधारें, तो इसमें बहुत सी चीजें जिसके उसको अमल में लाने की आवश्यकता है। उन योगों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, न कि अपने स्वार्थी योग जो है और सत्ता की लालसा और लिप्सा और क्या कहते हैं किसी की छवि को खराब करके आगे बढ़ने की ये लिप्सा है, ये मतलब आरोप प्रत्यारोप, ये सारी चीजें
उसको निकाल दें और राजनीतिक शुद्धता के लिए, ये राजनीतिक योग के लिए कुछ उपाय करें और सभी दल मिलकर के करें, तब जाके समझें। देखिए राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, आप बीच में कुछ कह रहे हैं, मैं एक बार इन लोगों से सवाल ले लूं। आपने कहा कि शुद्धिकरण की जो बात की जा रही है, मन की शुद्धि, सारी बात ये होता भी है, अक्सर एक देखते हैं हम कि आप इसको ध्यान करिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जो विलासिता, भोगवाद, ये सारी चीजें हैं, करप्शन, अभी जैसे महेश जी ने कहा कि योगा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इनमें से बहुत सारे चोर हैं। अगले साल जब चुनाव होगा या इसी साल होगा, उनको 5 करोड़ रुपए एक विधानसभा के लिए फंडिंग भी चाहिए। तो ये सारी चीजें कंट्रोल, ये बात से है कि सेहत के लिए आप ठीक कर रहे हैं, योगा करिए, लेकिन हर चीज को हम कैसे जोड़ सकते हैं इसके साथ? देखिए सर, ऐसा है कि इससे ऐसे जुड़ सकते हैं, जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे तब तक संसार नहीं बदलेगा। और स्वयं में हर शख्स आ गया है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हमारे एक एक शख्स हो, चाहे हमारे जितने भी नेता हों, जितने भी लोग हों, क्योंकि स्वयं की जब तक आत्मा परिवर्तित नहीं होगी। किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं? कैसा बदलाव होना चाहिए? स्वयं का बदलाव, सीधी सी बात है कि बहुत सिंपल और सरल है, जीवन जीना बहुत सरल है, बस हमने उसे टिपिकल बना रखा है। सरलता यह है कि जब हम स्वयं को जान लेंगे, मैं घास हूं तो मैं घास ही रहूंगा, मैं आम बनने की चेष्टा नहीं करूंगा। सारी चुनौती इसी बात की है कि कंपटीशन, सारी चुनौती इसी बात की है, महत्वाकांक्षा। सर लेकिन अगर ये कंपटीशन ही अगर नहीं होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, सिर्फ प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो हमारा सिस्टम जो है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, वो भी नहीं टिकेगा। बहुत अच्छी बात बोली। प्रतिस्पर्धा तो बहुत जरूरी है, होनी चाहिए, बट खुद के साथ। क्योंकि अगर आप किसी को हराओगे तो अगर आप 99 को हराने, क्योंकि आप नंबर 1 आना चाहते हो, और नंबर 1 आने के लिए आपको 99 को हराना पड़ेगा। और इससे बेहतर यह है कि 99 को जिताने के लिए काम करो, आपको कोई हरा, क्योंकि जो जिताएगा उसको लोग अपने आप ऊपर उठाएंगे। सर वही बात है, महेश जी ने इस बात को इसी वजह से खारिज किया कि हर बात को हम योगा के साथ में नहीं, जिससे हम सोचें कि बिल्कुल चाबी सभी तालों की योगा संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, ये देश हमारा लोकतांत्रिक मुल्क है, और अगर आज इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र आपका टिक ही नहीं पाएगा। फिर तो एक आदमी लगातार आता रहेगा, वो प्रतिपक्ष। इसी वजह से तो हमारे जब जिन भी लोगों ने विचार किया था, प्रतिपक्ष इस वजह से बनाया, हाँ पक्ष ना पक्ष बनाए, इसी वजह से गए कि सामने से अगर कहीं कोई निरंकुशता की बात आती है, लगता है कि बिल्कुल अराजकता का माहौल बना सकती है सरकार, एकदम ऐसे स्थिति में चल रहे हैं कि तानाशाह प्रवृत्ति में, तो तभी तो विपक्ष की आवाज सुनी भी जाती है। अभी तक भी हमारे यहाँ पे राजनीति की सेहत मेरे ख्याल में काफी ठीक है। हम अगर पार्टियों को देखें तो यूं अभी भी जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका काफी हद तक हमारे उन्हें फॉलो किया जा रहा है। बात सही है कि पतन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि उस स्थिति में नहीं गए। पंकज जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। काफी आप लोगों पे चले एक तरह से आरोप भी लग रहे हैं कि आप इसको हाईजैक करना चाह रहे हैं योग दिवस को। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, योग को लेकर के एक्सपर्ट हैं, योग कराते हैं, तो वास्तव में मान सकते हैं कि महत्वाकांक्षाएं या फिर कहें कि लालसा, उन तमाम चीजों पे चौथा चरण है, तो कुछ हद तक हम उन पे कंट्रोल कर पाए अगर बात बीजेपी की कर ली जाए तो? योगेंद्र जी, मैं एक चीज तो थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारतीय संस्कृति, भारतीय जो विचारधारा है, उसकी हमेशा पुरोधा रही है, उसकी हमेशा पैरोकार रही है। उसमें योग भी एक उसका एक हिस्सा है, इसलिए हम योग की हमेशा पैरवी करते रहे हैं। जो एक बात चल रही है कि क्या योग के द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है या किसी भी प्रकार के जो अवगुण है उनको खत्म किया जा सकता है, मैं इस बात को थोड़ा सा इस रूप से लेता हूं अपने व्यक्तिगत, मेरी राय है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि योग के द्वारा मन, मस्तिष्क और शरीर को तंदुरुस्त रखा जाता है। मेरा मस्तिष्क तंदुरुस्त होगा तो मेरे मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव नहीं आएंगे। मुझे रास्ते में 100 रुपए पड़े हुए मिले तो मुझे, अगर मेरा मस्तिष्क पॉजिटिव होगा तो मुझे तुरंत ही आएगा कि ये 100 रुपए किसी गरीब का गिरा और इसको मेरे को उठा के अगले आदमी तक पहुंचाना चाहिए, ये मेरा पॉजिटिविटी है और मैं उसको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और वहीं मेरे मन में नेगेटिव विचार होंगे कि यार ये 100 रुपए उठाओ यार, इसके तो अपन को अभी आगे कुछ ना कुछ खा पी लेते। ये दिमाग की जो नेगेटिव और पॉजिटिविटी है ना, यही सारे अपराधों की और यही सारी बुराइयों की जड़ है जो योग के द्वारा तंदुरुस्त हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा हरिद्वार जी। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी बातें भी है कि जो गुरु हैं, योग गुरु हैं,
उन पे भी धीरे धीरे आरोप लगाने शुरू है, जो मेडिटेशन के लिए जाने जाते हैं, ध्यान के लिए जाने जाते हैं, कि वो सिस्टम से ऊपर समझने लगे हैं। देखिए, और दूसरी बात, उनकी महत्वाकांक्षाओं का भी कोई अंत नहीं है। काफी बार मीडिया में कई ऐसे जो दिग्गज हैं जो योग के लिए जाने जाते हैं, उन पे भी टिप्पणी आ रही हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, इसमें तो फिर आप कहेंगे कि आप तो पीछे पड़ जाते हैं किसी के। आप रामदेव जी का ही ले लीजिए। रामदेव जी योग से शुरू हुए थे और आटा धनिया बेचने लग गए। तो हर चीज का हर आदमी फायदा बनाने लगा हुआ है। जो आप कह रहे हो कि जैसे कि योग गुरु ने भी कहा कि भाई इसको आदमी 99 का भला करे। मैं कह रहा हूं आदमी इस काम में लगा हुआ कि सब 99 का नुकसान हो जाए, मेरे को फायदा होना चाहिए। आपको योग करना है तो ये खाइए, आपको योग करना है तो आप ये खाइए, आपको सेहत अच्छी रखनी तो ये खाइए, आप योग करना है तो मैं समझता हूं कि पतंजलि जैसे जो प्रोडक्ट्स आए उससे पहले सब बीमार थे, पूरा देश बीमार था। ये बातें नहीं होना चाहिए, इन पे भी काबू होना चाहिए कि आप एक तरफ तो योग की बात करो, देश की बात करो, उसी को अपने व्यापार से जोड़कर जो व्यापार कर रहे हो वो काम गलत बात है। दूसरी बात ये कि योग को लोगों ने अलग अलग भ्रांतियां बना दी। फिर आप ये भी कहेंगे योगाचार्य जी भी, आप हरिद्वार जी अपने आप को बहुत बड़े योगी चार्य समझते हैं। शॉर्ट में इसलिए कह रहा हूं कि योग का मतलब यह है कि शरीर के अंदर 98 से 100% ऑक्सीजन जो चाहिए होती शरीर को, योग करने वाले को वो ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है, उसको आश्वास ठीक रहता है, उसको किसी भी चीज के खाने पीने से नहीं होना चाहिए। जो योग को व्यापार बना दिया है लोगों ने, जो अपने फायदे के लिए योग कर रहे हैं, ये भर्त्सना के कार्य है। योग को ढंग से लिया जाना चाहिए, हर आदमी को योग करना चाहिए, ये बात हम मानते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपनी क्रिया सुधारने के लिए। जी, मैं 1 मिनट का वक्त, 1 मिनट भी मेरे पास में ज्यादा है, मैं सिर्फ 1 मिनट का वक्त महेश जी को दूंगा। महेश जी, 2 बातें निकल करके आ गई हम, क्योंकि समय कम है। एक तो इस पे सियासी नफा नुकसान नहीं देखा जाना चाहिए, दूसरा इसे एक व्यापार भी नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सेहत से जोड़ा जाना चाहिए। हम पॉपुलरिटी सिर्फ इसी वजह से योगा की कर रहे हैं कि लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, क्योंकि एक लंबा वक्त निकल जाएगा। क्योंकि योग गुरु हो, ध्यान गुरु हो, थोड़ा सा सिस्टम से भी ऊपर समझने लगे हैं। मेरे को अच्छे से ध्यान है कि एनजीटी के रूल्स का वॉयलेशन किया श्री ने दिल्ली में, और 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, आज तक भी वो जमा नहीं हो पाए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि गुरुओं को भी कम से कम ये मैसेज देना चाहिए कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा भी ठीक नहीं है। मैं यही देख रहा हूँ कि कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। सवाल ये होता है कि योग की संस्कृति में हम अपनी जाति को बहुत पूजनीय बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मान के चलिए कि इसका व्यापारीकरण भी हो रहा है जी। कई जगह ऐसे संस्थान खुल गए जहाँ शुल्क ले लेके मतलब योग सिखाया जा रहा है। आप सुबह देख लीजिए, एक क्लास के जो लोग भाग हैं उनको लेकर के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है। योग सही हो रहा है नहीं हो रहा है वो दिक्कत बात है। दूसरा ये है कि विदेशों में भी इसकी दूसरी तरह से मतलब तर्ज आ रही है। एक जगह जर्मनी में आराम से, पश्चिमी देशों में इसको विकृत रूप में भी पेश किया जा रहा है। जैसे कि मतलब कहता हूँ बियर योगा, बियर पी करके योगा कीजिए, ये एक नया एक इंस्टेंट हो रहा है। उसी तरह से आपके ऑस्ट्रेलिया में और कई जगह ऐसी बिल्कुल बिल्कुल जहाँ उसका मूल अर्थ और मंत्र दोनों ही बदल दिए गए हैं। तो इस चीज को ये ध्यान रखना चाहिए, हमें सिर्फ योग को सुरक्षित रखने के लिए, अच्छे काम के लिए उसका काम होना चाहिए, क्योंकि वो संस्कृति का हिस्सा भी है, वो संस्कृति का हिस्सा भी है। बिल्कुल है। चलिए, मैं आपको चाहूंगा, समय कम है तो लबोलवा भी है। योग से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ यह होती है कि कोई इसका सियासी लाभ लेता है या कोई योग को बढ़ा चढ़ा करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को जागृत करके उसका व्यापारीकरण करता है। आज नहीं तो कल इसकी चर्चा जरूर होगी और योग को संस्कृति का हिस्सा ही बने रहने देना चाहिए और वहीं तक रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत की पहचान है तो संस्कृति के कारण है, बाजारवाद के कारण नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।